हेलो दोस्तों, जेडस आल न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बताने वाला हूं कि जो आर्मी पोस्टल सर्विस का नोटिफिकेशन आया हुआ है नवंबर 2026 साइकिल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका लास्ट डेट कब है, क्या क्या बताया है इसमें। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों 24 जून को ये नोटिफिकेशन आया है, नवंबर 2026 का ये साइकिल है। तो आपको इसमें एनरोलमेंट करना है यदि आप PASA हैं। PASA यानी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, और इसमें वारंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है इस पोस्ट को। तो ये एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल मेल कैंडिडेट्स ओनली, मेल कैंडिडेट के लिए है ये केवल मेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो IP हो, चाहे LSG हो, चाहे PA हो, चाहे SA हो, है ना। और एनरोलमेंट इनटू आर्मी पोस्टल सर्विस APS ड्यूरिंग नवंबर 2026 साइकिल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका दिया हुआ है, एज बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट। आपका जो एज है वो 40 साल से कम होना चाहिए। जब भी आप इसका एनरोलमेंट फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। और इसका मेडिकल सेफ वन यानी कि मेडिकल होगा इसका जब भी आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। और इसका तीसरा मेन टॉपिक है कि आपके ऊपर कोई विभागीय कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, या डिसिप्लिनरी एक्शन या कोई विजिलेंस केस, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे कोई गवान अमान से रिलेटेड हो, या कोई सस्पेंशन हो। यदि आप किसी भी चीज़ का केस आपके यहाँ चल रहा है आपके खिलाफ, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें फर्स्ट में दे दिया है। आगे देखते हैं, ये दिया है डेट नेक्स्ट मेडिकल स्क्रीनिंग फॉर वॉलेंटियर्स एट ARO एंड JRO। ये प्लेस होते हैं ARO एंड JRO, है ना, यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। आपका फॉर्म, तो दोस्तों देखते हैं इसकी जो लास्ट डेट है 14 अगस्त 2026 रखी गई है ना। लास्ट डेट आप 14 अगस्त को लास्ट डेट है इसकी। और इसका जो डिवीज़न द्वारा वेरीफाई करके फॉर्म भेजा जाएगा, ये बाई डिविजनल ऑफिस टू IS APS रिकॉर्ड्स, OIC APS अभिलेख 5 सितंबर तक भेज दिया जाएगा। और मेडिकल स्क्रीनिंग एट स्पेसिफाइड ARO JRO, जो भी ARO और ZRO जो इसके सेक्शन हैं, जो एक प्लेस होते हैं, एक इनका मेन जोन एरिया होता है, तो आपको 26 नवंबर तक इसका बता दिया जाएगा। वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवक जो होते हैं, इनको बता दिया जाएगा नवंबर 2026 तक। और जब इसके बाद तब हो जाएगा तो आपको मेडिकल के लिए APS सेंटर भेज दिया जाएगा चौथी स्टेज में, है ना। इसका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस टाइप में लिखा हुआ है। तो ऑल वॉलंटियर्स एप्लीकेशंस टू बी राउटेड थ्रू डिविजनल हेड ओनली, मतलब डिवीजन द्वारा वेरीफाई होना चाहिए आपका जो फॉर्म होगा, तभी इसको स्वीकार किया जाएगा। डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस बाय द एप्लीकेंट विद APS अथराइज्ड विल नॉट बी एंटरटेन्ड, मतलब यदि आप डायरेक्ट APS के किसी भी संस्थान में ये फॉर्म भेजते हैं बिना डिवीज़न की परमिशन के, तो ये फॉर्म आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपको डिवीज़न से पूरा फॉर्म वेरीफाई करवाना होगा, इसके बाद ही आप ये फॉर्म भेज सकते हैं, तभी आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। वॉलंटियर्स एप्लीकेशन विथआउट रिकमेंडेशंस डिविजनल हेड एंड विथआउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड, सेम चीज़ लिखा हुआ है लगभग। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन होना चाहिए फॉर्म, तभी आगे वो भेजा जाएगा, है ना। ये फ्लो चार्ट हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये सब एप्लीकेशन स्टेजेस हैं फॉर्म भरने की, इसका फॉर्म मैं दिखा देता हूँ आपको लास्ट में, है ना। ये साइकिल इसमें लिखा हुआ जो ओनली IPS LSGPA पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट में अप्लाई फॉर APS इनरोलमेंट, है ना। PASA वगैरह भर सकते हैं इस फॉर्म को। और पोस्ट मैन मेल गार्ड के लिए अलग से साइकिल आएगा, तो आप उसमें अलग से भर सकते हैं, ये केवल PASA के लिए है। Any promotion in civil after application is submitted to APS will not be considered for equivalent army rank during enrollment, but will be considered once he completed
द बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एट APS सेंटर कैंपटी सब्सिक्वेंटली एज पर एग्जिस्टिंग प्रोसीजर फॉर APS फॉर फर्दर प्रमोशन। दोस्तों, तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि यदि मान के चलिए आप आर्मी का फॉर्म भरते हैं और आपका प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद तो आपको वो रैंक नहीं दिया जाएगा जिसमें आपका प्रमोशन हुआ है। लेकिन जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी आर्मी की, ट्रेनिंग ट्रेनिंग वगैरह, अपॉइंटमेंट पूरा, आपको कहाँ से उसका लोकेशन मिला जॉब करने का, उसके बाद ये विचार किया जा सकता है कि आपको उस कैडर का नियुक्त करना है कि नहीं करना, उस कैडर के बदले आपको कौन सा कैडर मिलता है ना, आर्मी में। और आगे देखते हैं, ये पूरा फॉर्म है। यह फॉर्म निकाल करके पूरा व्यवस्थित भर के, जो उसमें फ्लो चार्ट बना हुआ है उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है। तो ये एप्लीकेशन पूरा फॉर्म है, इजी होता है भरना, आप भर सकते हैं। ये पूरा अपना नाम डाल देंगे, इसमें जो भी हो आपका स्थिति, मैरिड है नहीं है, एम बॉयड ओवर, मैरिड है, मोर देन वन वाइफ लिविंग, जो भी है आपका, आप साइन करके जो भी है आप लिख देंगे। और ये रिकमेंडेशन ऑफ द डिविजनल ऑफिसर, यहाँ पे रिकमेंडेशन कराना आपके डिविजनल हेड यानी कि सुपरिटेंडेंट का आपके, तो आप यहाँ पे नाम लिख करके अपना वेरीफाई करवा सकते हैं। और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, मतलब आपने रेगुलर सर्विस की है कि नहीं, कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ आपकी सर्विस में, या किसी केस के कारण या डिसिप्लिनरी के कारण, विजिलेंस वगैरह, है ना। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये करवाया जाता है कि आपने रेगुलर सर्विस किया है कि नहीं, क्या ब्रेक डाउन तो नहीं आया था। क्योंकि ब्रेक डाउन से आपके आर्मी पोस्टल सर्विस में काम करने की एबिलिटी का पता चलता है कि आप वहाँ काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ से इसका भी वेरिफिकेशन होता है। और ये सर्टिफिकेट है, ये भी डिविजनल हेड यहाँ पे वेरीफाई करता है। ये अलग अलग आर्मी पोस्टल सेंटर्स के कॉन्टेक्ट हैं, ईमेल आईडी है, नोडल ऑफिसर जो वहाँ पे हैं, अलग अलग महाराष्ट्र के, गुजरात, मध्य प्रदेश के, अलग अलग हर सर्कल के अलग अलग सेंटर्स हैं। और ये APS एनरोलमेंट का यहाँ पे सब कैडर दिया हुआ है। यदि आप PA हैं तो आपको वारंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, और IPLSG PA है तो आपको नायब सूबेदार के नाम से जाना जाएगा। एज लिमिट लिखा हुआ है सेम जो वहाँ ऊपर लिखा हुआ था। जो वारंट ऑफिसर्स होते हैं APS में, तो वो स्पेशल, इसमें लिखा हुआ है कि वारंट ऑफिसर आर ट्रीटेड एट पर विथ JSO फॉर रिकमेंडेशन, मिसिंग एंड ट्रबल एंटाइटलमेंट पर्पस। इसमें लिखा हुआ है कि जो वारंट ऑफिसर हैं वहाँ पे JSO के टाइप में सुविधा मिलती है, JSO के लेवल की सुविधा मिलती है, जैसे रहने की या मैथ की या खाने की, है ना, ये सब की सुविधा सेम मिलती है। ये पे और अलाउंसेंस हैं, आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, तो आप ये सब चेक कर सकते हैं, सेम लिखा हुआ है, PSC के लिए ही बताया हुआ था, तो आप वहाँ एक एक चीज़ देख सकते हैं। मैंने तो सैलरी के ऊपर ही बताया था, कि लीव के बारे में बताया था, जो कैंटीन कार्ड्स होते हैं इसके बारे में बताया हुआ था, तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। पूरा अलाउंसेंस और जितनी भी सैलरी बनती है, चाहे वो आर्मी में हो चाहे DOP में हो, इसे मैंने बताया हुआ है। और आर्मी की प्लेस स्लिप भी डाली हुई थी, और वारंट ऑफिसर की भी, और पोस्टमैन की भी, उसकी पे स्लिप लगाई हुई है, तो आप जा कर के देख सकते हैं, उसमें समझाया हुआ है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई थी। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। यदि कोई इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा। दूसरी जानकारी यदि कैसी लगी, जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा इसमें इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, पूरा सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ, बेनिफिट्स लगे हैं, लीव है, ये ट्रैवल्स है, सब कुछ की सुविधा है इसमें, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।